गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.3 के दो क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं, थोड़े से लेंथी हैं बट ठीक है। क्वेश्चन इजी हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ती हूँ। ट्राइंगल ABC एंड triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that। अब देखिए मैं स्टेटमेंट बता रही हूँ आपको। ABC ट्राइंगल और DBC ट्राइंगल ये दोनों एक ही साइड हैं ट्राइंगल के, क्लियर है। और उसके बाद आपको क्या कहा गया है कि वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड, ये भी हो गया। इफ़ ए डी इज़ एक्सटेंडेड, ए डी को आप एक्सटेंड कर देते हैं टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी, अगर ए डी को इंटरसेक्ट करते हैं तो बी सी को पी पे वो डालती हैं, पी तक मिलती हैं, क्लियर है। और उसके बाद देखिए आपने अब शो क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी डी ये वाली ट्रायंगल और ए सी डी ये वाली ट्रायंगल, ये वाली और ये वाली ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि ए बी पी और ए सी पी ये वाली दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि ए पी लाइन जो है वो एंगल ए को और एज वेल एज एंगल डी को इंटरसेक्ट करती है, यानी कि इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये आपको बताना है। कहने का मतलब है कि हमें ये बताना है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, आपको ये बताना है इसमें। नेक्स्ट है ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। आपने ये बताना है कि ए पी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। और उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए हम ये बताएंगे कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराती हूँ, देखिए ध्यान से, मैंने लिखा हुआ है आपको, मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। हाँ जी, देखिए आपको गिवन क्या है कि ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है ऑन द सेम बेस बी सी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ये आपको सब कुछ गिवन है, इक्वल गिवन है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको प्रूव क्या करना है। ये प्रूव मैंने चारों आपकी बुक से ही लिखे हैं, ठीक है। आप इसको एज इट इज़ नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। मैंने ये फिगर बना लिया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए आप इन ट्रायंगल ए बी पी और ए सी डी, ए बी डी है ये, ए बी डी और ए सी डी में, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं दोनों, तो ए बी और ए सी आपस में इक्वल होंगी क्योंकि ए बी सी भी आइसोसेलेस है और आपको डी बी सी भी आइसोसेलेस। तो ये वाला एंगल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो गई, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। उसके बाद बी डी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है। बी डी इज इक्वल टू सी डी आप लिख सकते हो क्योंकि ये वाली जो नीचे वाली ट्रायंगल है वो भी कैसी है, वो भी आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई। अब ए डी और ए डी दोनों में है, ये ए डी और ए डी इक्वल हो गई, कॉमन हो गई। तो ये तीन चीज़ें हो गई हमारी, एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये इक्वल हो गई, ठीक है। तो ये ट्रायंगल कैसी हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल से होंगी ये बताइए ज़रा, एस रूल से, ओके। ये एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। तो हमें सेकंड पार्ट जो भी ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट लेनी है, हम वही दो ट्रायंगल लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ए सी पी, ए बी पी और ए सी पी में देखिए ए बी इक्वल है ए सी के, क्लियर है। अभी हमने ये वाली दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करी थी, तो इनके सी पी सी टी पार्ट्स में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ए पी दोनों में कॉमन है, तो मैंने यही लिखा है ए बी पी एंगल ए बी पी, इसके ए बी के ए सी की साइड के सामने वाला एंगल बी और ए बी साइड के एंगल सामने वाला एंगल सी। देखिए मैं आपको ध्यान से बताती हूँ। ए बी और ए सी आपस में इक्वल थी और इसके ए बी के सामने वाला एंगल सी और ए सी के सामने वाला एंगल बी ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक थ्योरम कराई थी,
जिसमें आपको ये प्रूव करना था कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। वहीं से ये प्रॉपर्टी से आपके पास आया। देखिए मैंने लिखा है AB और AC आपस में इक्वल हैं इसलिए, ठीक है। और AP कैसी है, कॉमन है, तो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ABP ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के। कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल साइड रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। क्लियर है। तो अब थर्ड पार्ट देखिए, हम थर्ड पार्ट में क्या करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, AP बाइसेक्ट करता है A को और एज वेल एज एंगल D को। जो AP है वो A को और D को बाइसेक्ट करता है। A और D को बाइसेक्ट करने के लिए देखिए हमने क्या किया है, हमने देखिए ट्रायंगल जो ऊपर वाली सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया था, हमने वही लिखा। ये दोनों ट्रायंगल्स कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके CPCT पार्ट्स में जो हमें चाहिए, CPCT पार्ट्स में देखिए हमें ये चाहिए कि रीना प्लीज़, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें ABP और ACP ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने यही लिखा, देखो एंगल ABP इक्वल है एंगल ACP के, आपस में इक्वल हो गए ये, क्योंकि सॉरी ये नहीं है, ये वाला है एंगल BAP और एंगल है CAP के। CPCT पार्ट से यहाँ से आ जाएगा। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा फिर, अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये AP लाइन जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करेगी, है ना। दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो अब देखिए यही लिखा है फिर इन्होंने, हाँ AP जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे BDP एंड CDP, BDP एंड CDP, इनको हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। देखिए कैसे बताएंगे, BD इक्वल है DC के, ये आपको इक्वल गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए, ठीक है। DP आपस में DP इक्वल हो गई। और उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपने इस वाले ट्रायंगल से देखिए ABP ट्रायंगल और ACP ट्रायंगल में हमने ये सेकंड पार्ट में प्रूव किया था कि ये दोनों कैसी हैं, आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है ना। तो इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही मैंने लिखा है, देखो इसमें BD आप CD इक्वल है DP DP के इक्वल है, कॉमन है ये गिवन है, ये कॉमन है, ठीक है। और BP इज इक्वल टू CP, BP इज इक्वल टू CP, क्योंकि ये पार्ट सेकेंड पार्ट से आया है। दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसी हैं, इक्वल है। आप एंगल ले सकते हैं, आप साइड ले सकते हैं। मैंने साइड ली है क्योंकि हमने सेकेंड पार्ट में यहाँ पे लिखा है, रीज़न दिया है मैंने इसको, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP की, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं ये वाली, तो इसका जो ये वाला एंगल है ऊपर वाला, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल ये और ये वाला आपस में कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, वो इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है देन CPCT पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो CPCT पार्ट्स ही मैंने लिखे हैं, एंगल BDP इक्वल है एंगल CPD के, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो इट मीन्स DP बाइसेक्ट करती है एंगल D को और AP बाइसेक्ट करती है एंगल D को, ठीक है। तो हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। तो अब आपने फोर्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है, देखिए फोर्थ पार्ट में AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। अब देखिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल BDP और ट्रायंगल CDP फ्रॉम पार्ट थर्ड से हमने अभी प्रूव की ये दोनों लाइनें, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव की। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं थर्ड पार्ट में तो BP इज इक्वल टू CP हो जाएगी। BP इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, BP इज इक्वल टू CP, BP और CP आपस में इक्वल होगी और BP और CP आपस में इक्वल होगी तो इनके एंगल्स भी आपस में इक्वल, एंगल BPD इक्वल है एंगल CPD के, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन ये तो क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन पे है, तो इसका और इसका सम दोनों 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर इन दोनों को एंगल, इन दोनों के सम को लिखेंगे 180 के, दोनों को एक ही जगह पे सेम लिख देंगे और ये आपस में इक्वल था तो ये 90-90 हो जाएंगे। दोनों का सम 180 आपस में इक्वल है तो 90-90 हो जाएंगे। सी में से AB इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।